एक मित्र ने पूछा है, नींद और समाधि में जाने में क्या अंतर है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम नींद में हैं या समाधि में हैं? इसी से संबंधित एक और मित्र ने सवाल पूछा है। परम गुरु ओशो ने कहा है कि हम जितना नाभि केंद्र के निकट सरकते जाएंगे, परमात्मा के पास होते जाएंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान और नाभि चक्र पर ध्यान के अनुभव में क्या रिजल्ट होता है, कृपया प्रकाश डालें। पतंजलि कहते हैं नींद और समाधि एक जैसी है, दोनों ब्रह्म से मिलाते हैं। इसलिए साधना में भी दो मार्ग है। एक भारतीय ऋषियों का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग, पतंजलि का मार्ग, महावीर का मार्ग, कृष्ण का मार्ग। वहाँ समाधि का मार्ग है, चेतन समाधि का मार्ग। लेकिन योगियों का एक वर्ग है, वो कहता है जड़ समाधि पे भी परमात्मा से मिलाता है। नींद और जड़ समाधि और भी करीब है। पहले नींद को समझो। सामान्यतः हम जागृत अवस्था में होते हैं। तीन सामान्य अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत क्या है? जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम होश में हो, लेकिन केवल सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ विचार चल रहे हैं और समय का भी ज्ञान है। तुम्हें पता है समय खिसकता जा रहा है। अगर गणित की भाषा में कहें तो जागृत अर्थात होश प्लस विचार प्लस समय बोध, इसका नाम है जागृत अवस्था। होश भी है, फिर भी विचार कुछ चल रहे हैं और समय का भी बोध है, तो तुम जागृत अवस्था में अभी हो। दूसरी अवस्था क्या है? स्वप्न। स्वप्न में क्या हो? तुम होश में नहीं हो, तुम बेहोश हो, मगर कुछ विचार चल रहे हैं जिसको तुम सपना कह रहे हो। तो बेहोशी प्लस विचार प्लस समय बोध। माना कि जागृत अवस्था का समय और स्वप्नावस्था का समय अलग अलग है, मगर कुछ तो समय है। तो गणित की भाषा में कह सकते हो बेहोशी प्लस विचार प्लस समय इज इक्वल टू स्वप्नावस्था। तीसरा सुषुप्ति अवस्था, निद्रावस्था। क्या है? बेहोश हो, वहाँ कोई विचार नहीं है। नींद में विचार कहाँ? और वहाँ कोई समय बोध नहीं है। गणित की भाषा में कहना चाहें तो निद्रावस्था या सुषुप्तावस्था इज इक्वल टू बेहोशी प्लस विचार शून्यता प्लस समय शून्यता, इसको कहेंगे नींद। एक चौथी अवस्था जिसको तुरीय अवस्था कह सकते हो। तुरीय अवस्था में ध्यान है और समाधि है। क्या है तुरीय अवस्था? तुरीय का अर्थ होता है चौथा, चौथी अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं के पार वहाँ क्या है? जैसे ध्यान, होश है, विचार नहीं है, समय भी नहीं है। ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। समाधि ध्यान का उत्कर्ष है, तुरीयावस्था का शिखर है। समाधि में नींद जैसी क्या है? समाधि में भी विचार नहीं है और समय बोध नहीं है, नींद में भी विचार नहीं है और समय बोध नहीं है। तो समाधि में क्या है? होश प्लस विचार शून्यता प्लस समय शून्यता, वहाँ समय नहीं है। तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर,
नानक सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। वहाँ सांझ भोर नहीं है, वहाँ समय नहीं है। तो समाधि नींद जैसी है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? होश है समाधि में, होश मात्र है समाधि, जस्ट अवेयरनेस। किसके प्रति होश है ये भी पता नहीं। ध्यान और सुमिरन में ये पता है कि होश किसके प्रति है। ध्यान में निराकार के प्रति होश है, सुमिरन में नाद और नूर के प्रति होश है। प्रति है ध्यान और सुमिरन में। समाधि में होश है लेकिन प्रति नहीं है, जागरण मात्र, बोध मात्र, जस्ट अवेयरनेस। समाधि और नींद में समानता क्या है? दोनों में विचार नहीं है, दोनों में समय नहीं है। अंतर क्या है? समाधि में होश है और नींद में होश नहीं है। बस इतना का फर्क है। एक और फर्क है, जब तुम समाधि में जाते हो तो चेतना, ऊर्जा सहस्रार पर जाती है, सहस्रार पर टिक जाती है। और जब नींद में जाते हो तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा नाभि चक्र पर जाती है, नीचे जाती है। तुम जहाँ रहते हो विशुद्ध चक्र पर, सामान्यतः जागृत अवस्था में तुम रहते हो। जैसे अभी तुम सब विशुद्ध चक्र पर हो, मन का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ से ऊपर जाओ, आज्ञा चक्र पर जाओगे ध्यान लग जाएगा, सहस्रार पर जाओगे समाधि लग जाएगी। जब नीचे जाओगे हृदय चक्र पर जाओगे तो सम्मोहन में उतर जाओगे, सबकॉन्शियस में उतर जाओगे, अवचेतन में उतर जाओगे और नीचे जाओगे, नाभि चक्र पर जाओगे, नींद में उतर जाओगे। और एक और बात है, इस आधार पर कुछ लोगों ने नींद को साधना का मार्ग बनाया, कुछ लोगों ने समाधि को साधना का मार्ग बनाया। जैसे भारत के ऋषि हैं, इन्होंने समाधि को साधना का मार्ग बनाया। महर्षि पतंजलि ने 2 समाधि, कई प्रकार की समाधियों की बात की है। कई प्रकार, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सविकल्प, निर्विकल्प, सभी, निर्विष। लेकिन सारे के सारे समाधि करीब करीब चैतन्य समाधि है, बोध समाधि है। लेकिन कुछ योगियों ने, खास करके हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका में जड़ समाधि को मार्ग बनाया गया। जड़ समाधि क्या है? चेतना या ऊर्जा मणिपुर चक्र पर, नाभि चक्र पर चली जाती है। लाओ त्से ने जो मार्ग बनाया वह भी नाभि चक्र को मार्ग बनाया, नाभि चक्र को। तो लाओ त्से की साधना में नाभि चक्र मुख्य है, पेट मुख्य है, नाभि चक्र मुख्य है। इसलिए लाओ त्से की समाधि में करीब करीब जड़ समाधि है। किसी ने पूछा भी है कि कैसे पता चला कि हम नींद में हैं कि समाधि में। एक प्रश्न ये भी है, बहुत आसान है। समाधि के बाद जब तुम उठते हो तो कौन सा रंग दिखाई देता है? क्योंकि ये 7 चक्र हैं। किस चक्र पर तुम्हारी चेतना है, इसके आधार पर पता चलता है। किस आधार पर पता चलता है कि कौन सा रंग तुम देखते हो। अगर सहस्रार पर तुम्हारी चेतना है तो विवग्योर, तुमने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, वायलेट कलर दिखेगा। इसका मतलब तुम्हारी चेतना सहस्रार पर है। अगर आज्ञा चक्र पर है तो इंडिगो अर्थात जामुनी रंग दिखेगा, सहस्रार पर बैगनी रंग दिखेगा, वायलेट। विशुद्ध चक्र पर है तो ब्लू, नीला रंग। अनाहत चक्र पर है तो ग्रीन, हरा रंग दिखेगा। नाभि चक्र पर है तो गोल्डन, पीला रंग दिखेगा। स्वाधिष्ठान चक्र पर है तो ऑरेंज। और मूलाधार चक्र पर है सबसे नीचे तो रेड, लाल रंग दिखेगा। तो जब तुम जड़ समाधि के बाद निकलोगे अथवा नींद के बाद तुम बाहर आओगे तो सीधे देखो, रंग देखो कौन सा रंग है।
तो तुम देखोगे गोल्डन, सुनहला। इसलिए चाइनीज मिस्टिक लाओ त्से, च्वांग-त्सु, ये सब कहते हैं गोल्डन फ्लावर, भीतर गोल्डन फ्लावर दिखाई देता है। क्यों गोल्डन फ्लावर कह रहे हैं? उनकी साधना नाभि चक्र की है। लाओ त्से कहेगा गोल्डन फ्लावर, द सीक्रेट रोज। और समाधि, भारत के ऋषि क्या कहेंगे? वो कहेंगे सहस्त्र दल कमल दिखता है। तिब्बत के मिस्टिक क्या कहेंगे? पद्म कंटक, नीला दिखता है। ब्लू पर्ल कहेंगे, पद्म नीले कमल को कहते हैं। तो बौद्ध साधना भी ऊपर के चक्रों की ओर ले जाती है। भारत की तमाम साधना ऊपर के चक्रों की ओर ले जाती है। लेकिन लाओ त्से, च्वांग-त्सु, चाइनीज मिस्टिक्स, वे भी नाभि चक्र की साधना कराते हैं। और जड़ समाधि करने वाले लोग, जैसे हाइबरनेशन में लोग चले गए, जैसे तुमने सुना होगा मेढक 6 महीने जमीन के नीचे हाइबरनेशन में, अर्थात जड़ समाधि में करीब करीब रहता है। ये हाइबरनेशन भी जड़ समाधि है और ये नींद से मिलता जुलता है। जैसे साइबेरिया के रीछ है, जब बर्फ जम जाती है उसके नीचे 6 महीना समाधि में, जड़ समाधि में, हाइबरनेशन में चले गए। फिर जब मौसम बदलता है, ठंडा खत्म होता है, तो फिर अपना सुबह उगाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। मेढक तुमने देखा होगा, बड़े बड़े पीले, जब बारिश आती है उस समय पीले मेढक आते हैं, वो नीचे हाइबरनेशन में बैठे हुए हैं। तो जड़ समाधि एक तरह से हाइबरनेशन है, नींद जैसी है। तो हाइबरनेशन और नींद में तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। लेकिन जो चैतन्य समाधि, जो बोध समाधि या चेतन समाधि है, उसमें और नींद में भी समानता इस तरह से है कि दोनों में विचार नहीं है, दोनों में समय बोध नहीं है। और अंतर ये है कि समाधि होशपूर्ण है और नींद बेहोशीपूर्ण है। परमात्मा का गजब इंतजाम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाधि में नहीं जाता है। अगर समाधि में ना जाए तो जैसे अभी तुम्हारा मोबाइल है तुम्हारे पास, अगर बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो क्या होगा? फुस हो जाएगा। तो नींद में तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है ब्रह्म से। जब नींद लगती है तो तुम ब्रह्माकाश में जीवात्मा खिसक जाती है, वहाँ से जुड़ जाती है। नींद में तुम ब्रह्म से जुड़ जाते हो। परमात्मा का गजब इंतजाम है। वहाँ से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है, जैसी नींद उतने % चार्ज हुई। अगर गहरी नींद हुई तो 100% चार्ज हुई, अगर गहरी नींद नहीं हुई तो कुछ % चार्ज है। ये नींद के बाद जब सवेरे उठते हो तो बड़ी ताजगी का अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा अनुभव करते। वह अनुभव ब्रह्म से तुम्हारी बैटरी चार्ज होने का है। तो ये तो परमात्मा का इंतजाम है। लेकिन एक इंतजाम योगियों ने किया कि हम जागते हुए भी जा सकते हैं ब्रह्म में, उसी का नाम समाधि है। जड़ समाधि में फिर तुम एक तो दूसरे प्लग का से जा रहे हो, करीब करीब नींद, करीब करीब हाइबरनेशन, वहाँ से तुम ब्रह्म से जुड़ रहे हो जड़ समाधि में। और एक जो चेतन समाधि है वहाँ भी तुम ब्रह्म से जुड़ रहे हो, लेकिन प्लग अलग है, उस सहस्रार के प्लग से जुड़ रहे हो। और नींद में तुम मणिपुर चक्र के प्लग से जुड़ रहे हो। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है। बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, पतंजलि हैं, कबीर हैं, ये इन लोगों ने चेतन समाधि का मार्ग चुना। लाओ त्से है, च्वांग-त्से है, या जड़ समाधि वाले जितने योगी हैं, तुमने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग जमीन के अंदर समाधि लगा लेते हैं, कुछ पानी भरा हुआ है हौज, उसमें जाके समाधि लगा लेते हैं। वो जड़ समाधि का मार्ग है, हाइबरनेशन जैसा है। तो उसके माध्यम से भी लोग ब्रह्म से जुड़ते हैं। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुम नींद में जुड़ते हो ब्रह्म से, तो ऐसे जड़ समाधि से भी ब्रह्म से जुड़ा जा सकता है। लेकिन चेतन समाधि अधिकतर ऋषियों का मार्ग है। और ओशो धारा में भी चेतन समाधि को ही हमने मार्ग अपनाया है, जहाँ तुम ब्रह्म से जुड़ते हो। लेट्स एक्नॉलेज।